Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python। हम लोग इस वीडियो से जो एक्चुअल पाइथन है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियोस डाला गया था उसमें हमारा था आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग जो है एक्चुअल पाइथन है उसका हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग वगैरह। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स गो टू द लर्निंग आउटकम। हम लोग क्या सीखने वाले इस वीडियो में? तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि पाइथन होता क्या चीज है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि पाइथन हमारा कोई सांप वगैरह है, तो ऐसा नहीं है। तो पाइथन के नाम के पीछे भी एक लंबा सा कहानी है, तो जो भी कहानी है वो आपको बताया जाएगा। हम लोग सीखेंगे कि पाइथन इतना पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। ऐसे तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कुछ एग्जांपल हमारा सी है, C++, जावा, बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग पाइथन, सीबीएसई ने कुछ सोच के ही पाइथन इंट्रोड्यूस किया हुआ है आपके सिलेबस में, तो उसका रीजन हम लोग जानेंगे। हम लोग पाइथन के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हु इज द डेवलपर, किस साल में ये डेवलप हुआ, कब इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ फीचर्स बात करेंगे पाइथन के, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ ये यूज होता है, और सीबीएसई ने क्यों इसको सिलेक्ट किया है क्लास 11th और 12th के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ओके। Okay, next point is before digging deep into what is Python, let's talk about what is programming. Okay, so programming हमारा क्या चीज होता है? देखो, इंसानों से बातचीत करने के लिए हमारे पास ऐसे इंसानी भाषा होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, आसामी, वट एवर इट इज। तो सिमिलरली कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हमारे पास कुछ लैंग्वेज होते हैं, तो उन्हीं लैंग्वेजेस को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now, in order to interact with human beings, we have multiple languages, Hindi, English, and whatever it is. So, similarly, in order to interact with computers, we again have multiple language. So, उन multiple languages में से Python एक language है। बाकी इसके अलावा हमारा Java है, हमारा C++, ये सारे हैं, बहुत सारे बाकी भी है। हमें तो Python के बारे में ही बात करना है। ठीक है। Okay, now let's move to the next slide. Now, what is Python? We just have discussed it's a programming language. Python is a high level programming language. High level language क्या होता है? जिसमें हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में ही कोडिंग करते हैं, बाद में इसको फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब बाइनरी, दैट इज 0 एंड 1। इसको बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और वो हम लोग नहीं करते, कुछ सॉफ्टवेयर उसके रहते हैं, तो क्या रहता है नहीं रहता वो हम लोग बात करेंगे। तो दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अभी जस्ट मैंने बात किया कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन करता है? तो ऐसा दो सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं, एक को कहा जाता है कंपाइलर और दूसरे को कहा जाता है इंटरप्रेटर। दोनों का काम सेम है, दोनों आपका हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कंपाइलर क्या करता है? लेट्स से हमारे पास 4 लाइन का कोड है। कंपाइलर देखेगा पहला लाइन, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। दूसरा लाइन, यहाँ पे इसको एरर मिल गया, तो वो नोट डाउन कर लेता है कि लाइन 2 में एरर था। फिर तीसरा लाइन रीड करता है, कोई एरर नहीं है, ठीक। फोर्थ लाइन रीड करता है, यहाँ पे इसको एरर मिल गया, नोट कर लेता है लाइन 4 में एरर है। और अल्टीमेटली जितना भी एरर है उसको कंपाइलर स्क्रीन में डिस्प्ले करा देता है, और यूजर को बोलता है कि आप इस एरर को जो है ठीक करके दीजिए, तभी मैं जो है हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर पाऊंगा। ठीक है। अब देखो, एरर के साथ कन्वर्ट क्या कंपाइलर नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल ये नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट वोंट मेक एनी सेंस। अगर हमारे कोड में एरर है और कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो कंप्यूटर तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कन्वर्शन करके फायदा ही क्या है? तो इसलिए कंपाइलर पहले ही चेक कर लेता है, जब तक कोड एरर फ्री नहीं होता है तब तक कन्वर्शन स्टार्ट नहीं होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस इंटरप्रेटर वर्क्स। दोनों का काम सेम, बस काम करने का तरीका अलग। इंटरप्रेटर क्या करता है? पहला लाइन देखता है, लेट्स से अगेन वी हैव 4 लाइन ऑफ कोड। फर्स्ट लाइन देखता है यहाँ एरर नहीं है, ठीक। सेकंड लाइन देखता है यहाँ इसको एरर मिल जाता है, तो इंटरप्रेटर आगे का जो 2 लाइन उसको चेक ही नहीं करता है। जब तक आप इस सेकंड लाइन के एरर को आप ठीक नहीं कर देते हो, तब तक इंटरप्रेटर आगे वाले लाइंस को चेक ही नहीं करता है। नो मैटर आगे लाइंस में आपका एरर है कि नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको दूसरा ही लाइन पे एरर मिल गया, बाकी का लाखों लाइन ऑफ कोड इज कंप्लीटली एरर फ्री। Interpreter won't check those lines until and unless you rectify the mistake which you have made in the second line.
ओके, सो इंटरप्रेटर बेसिकली करता क्या है कि इंटरप्रेटर हमारा है ना लाइन बाय लाइन बाय लाइन चेक करता है, और कंपाइलर क्या करता है, इट चेक्स एट वन गो, एक ही बार में सारा कोड को चेक कर लेता है। ओके, अभी आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि अगर हम लोग देखें कि फास्टर कौन है, कंपाइलर फास्टर होगा कि इंटरप्रेटर फास्टर होगा, तो आप जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, जो आपको समझ में आया अपने कॉमन सेंस से बताओ कि कंपाइलर जो पूरा कोड को चेक कर लेता है, सारा एरर एक बार लाके दिखा देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करेगा, कहीं पे भी एरर मिला वहीं पे रुक जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेगा जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर दोगे। तो आप बताओ कि इन दोनों में फास्ट कौन काम करता होगा, कंपाइलर की इंटरप्रेटर? तो ये कमेंट करके बताना। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन की मदद से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, चाहे आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाना है, आपको लेट्स से कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, सारे में पाइथन हम लोग यूज कर सकते हैं। पाइथन इज वेरी सिंपल टू रीड। एक कोई भी आदमी जिसको लेट्स से प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, लेकिन उसको इंग्लिश तो रीड करना आता है, अगर वो रीड भी करे कोड को तो उसको थोड़ा बहुत जो है समझ में आने लग जाएगा। सो इट इज इजी टू रीड, इट इज इजी टू राइट, एंड इट इज ऑल्सो इजी टू लर्न इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जहाँ पे थोड़ा भी अगर मिस्टेक होता है तो वो कोड चलता नहीं है। पाइथन में ऐसा नहीं है। लाइक इफ यू हैव स्टडीड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें हमारा एक सेमीकोलन होता है जो कि लाइन टर्मिनेट करता है। ठीक है, पाइथन में सेमीकोलन आप दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, मतलब इसको कोई मतलब ही नहीं आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो दैट इज नॉट कंपल्सरी, सो दैट्स व्हाई पाइथन इज इजी टू लर्न। अगर आप भूल भी जाते हो सो इट वोंट प्रोड्यूस एनी एरर। नेक्स्ट इज पाइथन वाज डिजाइन टू मेक प्रोग्रामिंग इजी। बिल्कुल, इससे पहले जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के थे। पाइथन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्रामिंग इजी हो जाए, एंजॉयबल हो जाए, लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो। और ये पाइथन जो है आपके बिगनर अगर आप हो तो भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल हो मतलब आपको आता है कोडिंग वगैरह, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो भी आप यूज कर सकते हो। so this is the benefit of using python. Now let's move to the next slide. लेट्स टॉक अबाउट हु डेवलप्ड पाइथन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो किसी ने तो डेवलप किया होगा। अब देखो, आप अपने ऐसे इन जनरल आपसे क्वेश्चन है कि ये क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो आपको क्या लगता है कि एक भाषा कोई एक आदमी बना सकता है क्या? इज इट पॉसिबल फॉर वन सिंगल पर्सन टू लाइक डेवलप ए कंप्लीट लैंग्वेज? सो द आंसर इज नो। ठीक है, एक आदमी ये इतना बड़ा भाषा लैंग्वेज नहीं बना सकता। अगर किसी को पूछे कि हिंदी किसने बना, मैं बोलूँ कि मैंने बना दिया, तो दैट मेक्स नो सेंस। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डेवलप सच ए ह्यूज लैंग्वेज। लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ना, तो सिमिलरली इसमें भी हमारे जो है वो एक आदमी नहीं बनाता है, पूरा टीम इसमें रहते हैं। लेकिन जो टीम के लीडर रहते हैं, जिनका आइडिया रहता है, वो उसी का नाम आ जाता है। तो हु डेवलप पाइथन? सो द आंसर इज गुइडो वैन रॉसम। ओके, सो एंड अगेन द सेम थिंग, ये अकेले नहीं थे, इनके साथ पूरा टीम था, लेकिन जिनका आइडिया होता है, जो कि टीम को लीड कर रहे होते हैं, उन्हीं का नाम आता है। तो गुइडो वैन रॉसम इज द डेवलपर ऑफ पाइथन। ओके, ये है हमारे गुइडो वैन रॉसम। इन्होंने पाइथन को बनाया था 1989 में। मतलब ये मेरे ख्याल से आपके जन्म से पहले इस लैंग्वेज को बना लिया होगा, इवन मेरे जन्म से पहले इस लैंग्वेज को बना लिया गया था। ओके, तो 1989 में बनाया गया था, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया 1991 में, 2 साल बाद इसको रिलीज किया गया। तो ये 2 साल में मेरे ख्याल से ट्रायल किया गया होगा, कुछ एरर्स वगैरह अगर आ रही होंगी तो उसको रेक्टिफाई किया गया होगा, तो इसी में। तो 1991 में रिलीज हुआ, बनाया गया था 1989 में। चलो अब हम लोग ये बात करते हैं जो इस हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में बात किया था कि ये पाइथन क्या कोई सांप वगैरह है? तो देखो, है तो ये सांप ही, लेकिन यहाँ पे पाइथन जो लैंग्वेज है इसका इस स्नेक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नाम ऐसा सांप बिच्छू का नाम क्यों रखा गया? तो एक बार ऐसा हुआ ना कि ये गुइडो वैन रॉसम जो है वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, इसी लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, पाइथन पे ही। तो रात को लेट घर पहुंचे, और घर पे आके उन्होंने टीवी ऑन किया। तो टीवी में ना एक शो चल रहा था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ठीक है, ये शो इनको बहुत अच्छा लगा, ये डेली ही लगभग इसको देखते थे, तो इनको बड़ा मजा आने लगा। तो वहीं से इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही पाइथन रख दिया। अब देखो, ये इसका मतलब क्या लॉजिक था वो तो भगवान जाने। ठीक है,
मतलब इन्होंने शो देखा तो शो के नाम पे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही नाम रख दिया। वो तो अच्छा हुआ हमारे गुइडो वैन रोसम जो इंडियन नहीं थे। अगर ये इंडियन होते तो शो का नाम हमारा होता क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, और कुछ और नागिन ऐसा करके नाम रख देते। तो हमारे इंडिया में तो यही सब चलता है ना, नागिन वगैरह चलता है। तो अच्छा होती ये जो है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये कोई फॉरेन कंट्री का कुछ शो वगैरह देख रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बात कर लेते हैं फीचर क्या है पाइथन का। फीचर कुछ कुछ हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। इट इज वेरी इजी टू लर्न। अगर आप बिगनर हो, दिस इज द बेस्ट लैंग्वेज विच यू कैन स्टार्ट। इट इज इजी टू रीड। अगर आपको प्रोग्रामिंग का प भी नहीं आता है, आप अगर रीड करो आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आने लग जाएंगी। द सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स द वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। देखो, एवरी लैंग्वेज इज हैविंग इट्स ओन वे ऑफ राइटिंग। जैसे इंग्लिश में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलेगा? माई नेम इज वॉट एवर इट इज राहुल कुमार। ओके, हिंदी में पूछा जाए आपका नाम क्या है, आप क्या बोलोगे? मेरा नाम राहुल कुमार है। उसी तरीके से जैसे आपने बताया कि माई नेम इज राहुल कुमार, अगर मैं इसी लाइन को ऐसे लिखो, नेम माई राहुल इज कुमार, क्या ये सही होगा? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट करेक्ट। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें, ये सही तरीके पे नहीं लिखा गया है। तो उसी तरीके से जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका भी ना लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी चीज को कहीं पे भी नहीं लिख सकते। तो वही लिखने का तरीका को ही हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज द वे ऑफ राइटिंग। ओके, so its syntax is very easy. That means the way of writing of this programming language Python is very simple and very easy. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फ्री। आपको पाइथन इंस्टॉल करने के लिए किसी को पैसे देने का जरूरत नहीं है। इट इज फ्रीली अवेलेबल इन python.org, ये वेबसाइट है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इट इज ओपन सोर्स, यानी कि सारा कोडिंग वगैरह आपको दे दिया जाएगा। आप अगर खुद से चाहो तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका ये पाइथन चल सकता है। इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। देयर आर टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वन इज कंपाइलर एंड अदर वन इज इंटरप्रेटर। तो पाइथन जो इंटरप्रेटेड है। इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब पाइथन में सारा चीज जो ऑब्जेक्ट पहले बनता है और ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, मे बी सम ऑफ द थिंग्स यू मे फील दैट इट इज वेरी मच ओवरवेलमिंग। ठीक है, आपको लग सकता है कि कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि एकदम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है, एकदम पूरा परपेंडिकुलर निकल रहा है। तो उससे है ना चिंता नहीं करना है। जैसे हम लोग फिलहाल क्या सीख रहे हैं? हम लोग एक भाषा सीख रहे हैं। और आप बताओ, कोई भी लैंग्वेज क्या एक दिन में एक दो वीडियो देख के सीखा जा सकता है क्या? तो द आंसर इज नो। या आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, इसमें आपको तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोचोगे दो चार वीडियो देख लोगे आप एकदम मास्टर हो जाओगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर पूरा पाइथन बिगिनिंग से लेके एकदम एक्सट्रीम लेवल तक, जहां पे आप एकदम बड़े बड़े डेटाबेस वगैरह हैंडल कर पाओ, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना पाओ, तो आपको कम से कम सीखने में 1.5 से 2 साल लगेगा। और उसके अलावा फिर प्रैक्टिस भी आपको करना है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग एवरी डे। अभी आप डेली का 8-10 घंटा अगर आप कर रहे हो तो आप 6 महीने में सीख जाओगे। अभी डेली आप आधा घंटा दो चार वीडियो देख ले रहे हो, तो उसमें तो आपको 2 साल लग ही जाएगा ना। हालांकि आपको क्या करना है, आपके पास पूरा उतना समय है नहीं। आपको एक साल में ग्रेड 11 का सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरे साल में 12 का भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप जो सो के नहीं इसको पढ़ना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना। जितना टाइम आप जैसे मैथ साइंस में इन्वेस्ट करते हो, तो यू शुड गिव दी सेम टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट कंप्यूटर। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, वही बात है कि ये आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो तो एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो कि आपके सर के ऊपर से जाएंगी। सो उसमें अभी फिलहाल चिंता नहीं करना। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे करके जो है आप चीजों को सीखने लग जाओगे, समझने लग जाओगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेट अस टेक ट्रेन। वी से ट्रेन आ रही है, बस आ रही है या आती है, ट्रेन जाती है। अब ये आती है, आ रही है, दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर फेमिनिन जेंडर। ठीक है, ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, फेमिनिन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। अभी आप बताओ कि
जिन्होंने ये हिंदी लैंग्वेज बनाया उनको कैसे पता चला कि ट्रेन लड़की है, बस लड़की है? देखा, चोटी बांध के आई थी ट्रेन ना, लिपस्टिक लगा के आई थी बस, तो उनको पता कैसे चला कि ये फेमिनिन जेंडर है कि इन्होंने आ रही है कहा? आ रहा है भी तो हो सकता था, ट्रेन आ रहा है, बस आ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। तो क्या आपको इसके पीछे का आंसर पता है? अगर पता है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है इसका आंसर। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग बचपन से हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी इज आवर मदर टंग, ठीक है, बचपन से सीख रहे हैं, फिर भी हिंदी में ऐसा कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें 100% श्योरिटी के साथ उसका आंसर पता नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग अभी फिलहाल ये पाइथन लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो फिलहाल हमारे सर के ऊपर से जाएंगी, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने का जरूरत है नहीं, धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बाकी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन लाइक वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत बड़ा होता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब पाइथन के मदद से आप बहुत सारे चीज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारे पैकेजेस, मॉड्यूल्स, ये सारे मतलब पहले से इंस्टॉल होके नहीं आते हैं, वो बाद में आप इंस्टॉल उसको कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, लेट्स से साईपाई। साईपाई क्या होता है? ये एक पाइथन का मॉड्यूल है जो कि बाद में इंस्टॉल किया जा सकता है, पहले से नहीं होता। जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करो तो इसके साथ नहीं आता है, बाद में इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो साईपाई में ऐसे कोड लिखे, इट्स फुल फॉर्म इज साइंटिफिक पाइथन। तो इसमें ऐसे कोड लिखे हुए होते हैं जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह में हेल्प करता है। अभी आप बताओ, एज ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको क्या डे टू डे लाइफ में सब साइंटिफिक कैलकुलेशन आपको जरूरत पड़ेगा कि रॉकेट का प्रोजेक्टाइल मोशन कितना है, किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाए कि हमारा अर्थ का ग्रेविटी एस्केप कर पाए? ये इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक आम जनता को डे टू डे लाइफ में तो नहीं चाहिए होती है। तो फिर इस साईपाई को पहले से पाइथन में देने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। जितना एक्स्ट्रा चीज दिया जाएगा वो पाइथन का जो फाइल का साइज है बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर ये दे दिया जाता, मैं तो जिंदगी में कभी यूज ही नहीं करता, तो बेकार का मेरा ये पाइथन जो आपका 10 GB 15 GB का बन गया रहता, so it would have taken a lot of space in my computer memory, so that is a waste of like memory. Okay, so that's why the developer of Python has not integrated all the feature with the basic version of Python। उन्होंने जो है उसको अपने वेबसाइट पर रखा हुआ, आप चाहो तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बाद में भी चीजों को इंस्टॉल किया जा सकता है। प्लस पाइथन इज हैविंग वेरी लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। बहुत सारे कोडर प्रोग्रामर ऐसे हैं जो इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अगर आप कभी आगे चल के पाइथन का यूज करते करते इफ यू गेट स्टक समवेयर, यू कैन जस्ट गो टू द इंटरनेट एंड यू कैन जस्ट आस्क द इंटरनेट कम्युनिटी फॉर द आंसर। जैसे आप स्टैक ओवरफ्लो में आंसर वगैरह पूछ सकते हो, गिट हब पे आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। So these are some of the features of Python. Let's move to the next slide. Let's talk about why is Python so popular। जैसे पाइथन जब आया 1991 में, इसी टाइम में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी थी। अभी वो बाकी पता नहीं अभी कहाँ चला गया है। पाइथन इतना पुराना हो चुका है। नाउ वी आर लिविंग इन 2026। पाइथन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1991। तो आप कैलकुलेट कर लो कितना साल बीत चुका है, लगभग 30-35 ईयर्स तो हमारा चला गया। इतना पुराना है पाइथन, फिर भी लोग आज भी इसको यूज करते हैं। तो कुछ तो इसका मतलब बेनिफिट होगा, कुछ तो पॉपुलैरिटी इसका होगा, फीचर्स कुछ ऐसे होंगे जिसकी वजह से आज भी लोग इसको यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक कि क्यों ये इतना पॉपुलर बन पाया है। पहला तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस कोडिंग। आपको बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग करने का जरूरत नहीं इन कंपैरिजन टू बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे अगर आप जावा का ही बात कर लो, जावा में बस स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मिनिमम 6 से 7 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। पाइथन में स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बस आपको लिखना होगा प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। यहाँ पे सेमीकोलन दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो इट रिक्वायर्स वेरी लेस कोडिंग, बहुत ज्यादा कोडिंग का जरूरत नहीं है। इट इज बिगनर फ्रेंडली। अगर आप बिगनर हो, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देन यू हैव कम टू द राइट वीडियो। पाइथन से आप स्टार्ट करो। नेक्स्ट, इट इज हैविंग पावरफुल लाइब्रेरीज जो कि पहले से इंस्टॉल नहीं रहती, आप बाद में इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ इंस्टॉल्ड रहती है, कुछ आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड पाइथन इज यूज्ड बाय टॉप कंपनीज
जितने भी बड़े बड़े हमारे कंपनीज होते हैं वो पाइथन यूज करते हैं। तो अगर आप अभी से ही, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन क्लास 11, तो क्लास 11 से ही अगर आप पाइथन सीख रहे हो, तो जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद प्लेसमेंट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप 11 से ही तो पाइथन सीख रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। So you can apply for jobs in these top companies, and it is having a very high demand in the job market. जैसे आप आईटी सेक्टर में जॉब के लिए जाओगे, तो अगर आपको पाइथन आता है तो आपको एक जो है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्लस द डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट, आप बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, बना सकते हो यूजिंग पाइथन, बिकॉज इट इज हैविंग so many extra libraries which is supporting this programming language. Okay. नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इज पाइथन यूज्ड, कहाँ यूज होता है? तो ये एआई भैया इसको यूज करते हैं। एआई भैया का नाम सुनते ही आपको चैट जीपीटी दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन क्या ये इकलौता ऐसा है? चैट जीपीटी ने, वी हैव मल्टीपल एआई मॉडल्स रेडी दीज डेज, वी हैव जेमिनाई, वी हैव क्लॉड, और पता नहीं क्या क्या चाइना का डीप सीक वगैरह है। तो रोज नया नया मॉडल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है। मशीन लर्निंग में यूज होता है इसका, डेटा साइंस में यूज होता है, मतलब कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, उस डेटा को एनालिसिस कैसे करना है, ये सारा चीज है। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, वेब सर्वर होस्ट करना, गेम डेवलपमेंट में पाइथन यूज होता है। ऑटोमेशन में, जैसे जो रिपीटेटिव टास्क है उसको एआई करके देना, दैट इज ऑटोमेशन। रोबोटिक्स में ये यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, डेस्कटॉप का एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है, इवन क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है, फिर भी आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो बाई यूजिंग ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जियो ने शायद लॉन्च किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड जियो पीसी। तो यहाँ पे क्या आपके पास फिजिकली एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, फिर भी आप कंप्यूटर का फीचर यूज कर सकते हो, जस्ट यूजिंग इंटरनेट एंड मे बी ए टीवी। ठीक है, एक बस स्क्रीन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। आप जो है इसका जियो का सर्वर हायर कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। विदाउट एक्चुअली हैविंग ए सीपीयू, वी आर यूजिंग द कंप्यूटर। नेक्स्ट थिंग इज द कंपनीज विच आर यूजिंग पाइथन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से कंपनीज ऐसे जो पाइथन यूज करते हैं, और ये सारे बड़े बड़े कंपनीज है, कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, स्टार्टअप नहीं है, सब बड़े बड़े कंपनीज है। ये सारे जो है हमारे पाइथन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डिड सीबीएसई चूज पाइथन। सीबीएसई जो है बाकी लैंग्वेजेस भी चूज कर सकती थी, सी सिखा सकती थी बच्चों को, जावा सिखा सकती थी, तो पाइथन ही क्यों चूज किया? इसका आंसर अभी, अगर आपने अभी यहाँ तक वीडियो आपने अगर देख लिया है, तो आपको शायद इसका आंसर पता होगा। तो क्या आंसर है, हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया। इजी फॉर बिगनर्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब बड़े बड़े कंपनी यूज कर रहे हैं इसको, वाइडली यूज, लगभग हर जगह पे यूज हो रहा है। लॉजिकल थिंकिंग एनकरेज करता है पाइथन, मतलब आप लॉजिक लगाओगे, कोड्स वगैरह लिखोगे। प्लस हायर स्टडीज के लिए, आपके बेहतर करियर के लिए पाइथन इज वेरी एसेंशियल, दैट्स व्हाई सीबीएसई इज यूजिंग पाइथन। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन। 1991 में जब इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, तो पाइथन 1.0 ये पहला वर्जन था। फिर धीरे धीरे करके और भी एनहांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुआ। पाइथन 2 कुछ भी 2.0, 2.1, 2.2 ऐसे करके चला। फिलहाल हमारा 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, गेस 3.14 समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वर्जन, बट 3 पॉइंट समथिंग इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, विच इज द लेटेस्ट वन। आप जो है पाइथन के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि फिलहाल लेटेस्ट कौन सा है। ओके, okay, now let's talk about the advantages of python which we have already discussed in brief. सिंपल सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब क्या, अभी आप लिख के बताओ कमेंट में। ठीक है, हम लोगों ने सिंटैक्स का मतलब थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। सो यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय सिंटैक्स। ओके, फास्टर डेवलपमेंट, किसी भी चीज को बनाना बहुत जल्दी हो जाता है। पोर्टेबल, दैट मींस इट इज नॉट मशीन डिपेंडेंट, आप अपने घर के कंप्यूटर में पाइथन का कोड करो, पेन ड्राइव में इस कोड को कॉपी करो और स्कूल के कंप्यूटर में लेके कोड को चलाओ, यहाँ भी चलने लग जाएगा। सो दैट मींस इट इज पोर्टेबल, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज हैविंग ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट, कोई सा भी लाइब्रेरी को बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। एक्सेलेंट कम्युनिटी, बहुत सारे लोग पाइथन का यूज कर रहे हैं, किसी कभी भी आपको हेल्प का जरूरत हो तो आप जो है वो इंटरनेट का मदद ले सकते हो। इट इज फ्री, यू डोंट हैव टू पे इवन ए सिंगल पेनी टू इंस्टॉल पाइथन। प्लस इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, दैट मींस the the advantages which other programming languages are offering, the same advantages python also offers। मतलब ये पाइथन क्या करता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जो अच्छा अच्छा पॉइंट है उसको उठा उठा के अपने पाइथन में जो इंस्टॉल करके इसने रखा है, मतलब बाकी लैंग्वेजेस का जो अच्छा ही है वो आपको पाइथन में मिल जाएगा। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म।
एंड लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत हाइप कर लिया पाइथन के बारे में, पाइथन को तो हम चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है। तो अभी बात करते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है। बहुत ज्यादा लिमिटेशन है नहीं, और जो भी है ना इसको हम लोग बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो ये 4-5 लिमिटेशन देख के सीखना छोड़ दो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, हर जगह पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता ही है। पहला क्या है, ये थोड़ा सा स्लो है। स्लो क्यों है? बिकॉज पाइथन इज व्हाट, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, विच वन? ठीक है, बताओ आप, क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? बताओ आप। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि पाइथन इन दोनों में से क्या है, और अगर आपको पता है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज कैसे काम करता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे काम करता है, तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि पाइथन क्यों स्लो है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन थोड़ा सा ज्यादा मेमोरी यूज करता है, एंड देन इट इज नॉट वेरी मच रिकमेंडेड टू बी यूज्ड फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जैसे फोन का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो पाइथन इज नॉट रिकमेंडेड। बाकी आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, वो सब कर सकते हो। एंड देन इट इज बिट लेस कॉमन इन सम लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो बेसिक सिस्टम्स हमारे होते थे एकदम आदिम जमाने में, दादा परदादा के जमाने में, उसमें पाइथन जो हम लोग उतने अच्छे तरीके से यूज कर नहीं सकते हैं। so these are the few limitations and I don't think these are some major limitations। ये सबको हम लोग इजीली ओवरकम कर सकते हैं। okay. Okay, so now it's your turn to interview me. If you are having any doubt, कुछ भी आपको पूछना है, you can just write it down in the comment box. Okay, and if you like these types of videos, I would like ask you to like the video, share it, and then leave a comment. You can leave anything in the comment, जैसे कोई भी feedback, आपको कुछ changes चाहिए, ठीक है, आप उसको बता सकते हो feedback में। अगर कोई ऐसा है जिसको जरूरत है इस लैंग्वेज को सीखने की, जैसे क्लास 11 के सारे बच्चों को जरूरत है, अभी 11 का तो सिलेबस में ही है हमारा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, so I guess we should stop this class here only, and in the next class we'll be talking about some other like topic of this Python programming language.